नमस्कार, मैं हूं पारुल यादव और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। राजधानी में ठंड का प्रकोप लगातार बना हुआ है। तापमान रोज नए निचले स्तर पर पहुंच रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार 18 से 20 जनवरी के बीच दिल्ली में बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 26 जनवरी के आसपास ठंड की एक और लहर आ सकती है। ऐसे में देश के जाने माने वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर एस.एन. पांडे जी से जानते हैं कि देश के किन राज्यों में सर्दी अभी और सितम ढाने वाली है और बारिश को लेकर क्या नया अपडेट है। सबसे पहले मैं किसान इंडिया चैनल की तरफ से आप सभी देशवासियों को मकर संक्रांति और लोहड़ी की शुभकामनाएं देता हूं। ये बड़ा पावन पर्व है और हमारे यहाँ जो नदियां हैं उन पे लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। सुबह कितनी भी सर्दी हो तब भी वो स्नान करते हैं। तो अब अगले 24 से 48 घंटे के मौसम का पूर्वानुमान जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार पूरे उत्तर भारत में अपना असर दिखा रही हैं, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और जम्मू कश्मीर, द्रास, लद्दाख में -9 और 10 तक तापमान गिर गए हैं। लेकिन दिन में तेज धूप निकल रही है और क्योंकि आसमान साफ है, जब ये हवाएं चलती हैं तो आसमान बिल्कुल साफ रहता है। तो इस आसमान साफ की वजह से दिन में धूप भी निकल रही है, फिर भी ये हवाएं गलन पैदा कर रही हैं। लोग अगर छाया में खड़े होते हैं तो उनको ठंडक महसूस होती है, लेकिन अगर वो धूप में खड़े होते हैं या धूप में बैठते हैं तो उनको गर्मी महसूस होती है। ये स्थितियां अभी 24 से 48 घंटे तक बनी रहेंगी, लेकिन इसके बाद अब जो अगला हमारा सप्ताह आएगा और जनवरी के अंत तक बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत में होने की संभावना है। आपको बता दें कि इस बार ठंड जनवरी के आखिर या फिर फरवरी की शुरुआत तक बनी रह सकती है। इसके अलावा 16 जनवरी से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस असर डाल सकता है। इसकी वजह से 16 से 20 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसी दौरान उत्तराखंड में भी अलग अलग स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 18 से 20 जनवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में, इसके अलावा 19 और 20 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। जहां तक दक्षिण भारत का सवाल है तो दक्षिण भारत में केरल और गोवा तक कहीं कहीं तटीय इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और बारिश की संभावना है और बादल रहेंगे। इसी के साथ अब आगे आने वाले दिनों में अरब सागर से भी मॉइस्चर फीड ऐड हो सकता है। उत्तर भारत में, मध्य प्रदेश में, तो इन सब इलाकों में भी बादल बनेंगे और ये बादल जब जो WD आ रहा है वो भी कुछ मजबूत ऐसा दिखा जा रहा है और आपस में जब इंटरकनेक्ट होंगे तो जब इंटरकनेक्ट हो जाते हैं तो इसकी ताकत बढ़ जाती है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका और मध्य उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि जो हमारा गोरखपुर, लखनऊ के जो पश्चिमी इलाका है, सभी जगह बादल रहेंगे। हल्की बारिश, बूंदाबांदी की संभावनाएं बन रही हैं और ये करीब 26-27 तारीख तक चल सकती हैं, क्योंकि किसान इस समय बहुत परेशान है और किसान लगातार पूछ रहा है कि भाई बारिश कब होगी, क्योंकि शुष्क ये जो हमारी सर्दी जा रही है ये बिल्कुल शुष्क सर्दी है और ये शुष्क सर्दी निश्चित रूप से हमारी इकोलॉजी के लिए, हमारी खेती के लिए, किसानी के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है। बीच में अगर बहावट होती है तो किसानों को बारिश का पानी जो फसलों में लगता है वो बहुत अच्छा होता है और उनकी सिंचाई भी बच जाती है, क्योंकि सिंचाई बहुत महंगी होती है। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है कि किसानों की आमदनी दुगनी तिगनी करी जाए, तो अगर ये बारिश होती है तो ये बारिश बिल्कुल अमृत के समान हमारे खेतों में लगाई जाती है और जो हमारी फसलें हैं रबी की, उनमें बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो आगे अब संभावना बन रही है, लेकिन फिलहाल आज 15 जनवरी हो रही है और देखिए बिल्कुल 2.5 महीने शुष्क निकले हैं, थोड़ा दक्षिण भारत को छोड़कर, बाकी सभी जगह ये स्थितियां हैं। तो मैं हूँ मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे, कानपुर से। सजग रहें, सतर्क रहें और कुछ क्षेत्रों में कोहरा भी बना रहेगा, वहां पर विजिबिलिटी भी कम है, जैसे पंजाब के कुछ इलाके हैं, उत्तराखंड के कुछ इलाके हैं और उत्तराखंड में सिर्फ पाला पड़ने की संभावना देखी जा रही है और वहां देखा भी गया है। कहीं कहीं कुछ थोड़े थोड़े स्पॉट में राजस्थान में भी, हरियाणा में भी, तो लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी पाला से कोई ऐसी
नुकसान होने की संभावना नहीं है, क्योंकि तापमान 3-4 डिग्री के ऊपर ही चल रहे हैं और इनमें तेज धूप निकल रही है। फिर भी किसान अपने खेतों में नमी बनाए रखें, जिससे उनकी फसलों को कोई नुकसान ना हो। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। मुझे बरसात की झीनी झीनी फुहारें मिले ना मिले, हमें पावस की उमस चाहिए। जी हां, मैं किसान हूं, क्रांति बीज बोना चाहता हूं। मुझसे अभी सावन भादों, क्वार कार्तिक या फागुन की बातें मत करो। मैं आषाढ़ की पहली बारिश में भीगकर ठहरी हवा में उमस से आकुल व्याकुल होना चाहता हूं।